Hello students and welcome once again to our channel, that is Study India Study. I am your master teacher for maths मनोज गोयल. सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है. लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी जो है वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की थी. सो लास्ट क्लास में जो हमारी वीडियो था उसके अंदर हमने जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम किए थे. देन वी हैव डन नंबर रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम्स. सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे. और उसमें जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्जेस से रिलेटेड, लाइक टैक्सी चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस. सो उस तरह के आज हम क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हमारा वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, right? In two variables. Right students? So इसी टॉपिक को आज अपने कंटिन्यू करेंगे और अगेन वी विल बी डूइंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स. राइट स्टूडेंट्स? सो आज की अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट चार्जेस से रिलेटेड, जो हम अक्सर हमारी डेली लाइफ में सिचुएशन फेस करते हैं. सो उसी सिचुएशन के ऊपर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. देखिए स्टूडेंट, जब भी आप टैक्सी हायर करते हैं, ऊबर लेते हैं, ओला लेते हैं, तो उसके जो चार्जेस होते हैं एवरी टाइम, दिस इज़ द केस, हमारे पास जो चार्जेस होते हैं एक फिक्स चार्ज होते हैं कि आप टैक्सी के अंदर बैठ के चाहे आप 10 मीटर तक गए, उसने 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, जो भी चार्जेस है वो उसने चार्ज करने ही करने हैं. दूसरा होता है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. मीन्स आपने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस किया तो चार्ज कम होंगे, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो चार्ज ज़्यादा होंगे. वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे. राइट? सो स्टूडेंट, सिमिलरली टैक्सी चार्ज में क्या है? 2 तरह के चार्ज हैं, फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस कवर्ड के लिए चार्जेस. अब उसने एक केस दिया है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. मीन्स अगर एक पर्सन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ही हैज़ टू पे ₹105. राइट? फॉर 10 किलोमीटर 105. फॉर 15 किलोमीटर ही हैज़ टू पे ₹125. अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 105 रुपीज़, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़. नाउ व्हाट आर द फिक्स चार्जेस? अब क्या फाइंड आउट करना है? फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर. लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको एक्स और वाई की टर्म में एज्यूम कर लो. तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स. हम क्या करते हैं? लेट द फिक्स चार्ज is equal to rupees x and charge per kilometer, let it be rupees y per kilometer. मीन्स हर किलोमीटर के लिए y रुपीज़ चार्ज कर रहा है. अब हमारी जो 2 कंडीशंस हैं इनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी इक्वेशन की फॉर्म में. फिक्स चार्ज जो है वो तो फिक्स है, आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका, तो फिक्स चार्ज तो लगने ही लगने हैं. प्लस 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए फिक्स चार्ज कितना हो गया? x प्लस y रुपीज़ पर किलोमीटर के लग रहा है. तो 10 किलोमीटर में गए हम तो कितने हो गए? 10y और किसके इक्वल है? ₹105 के. राइट स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 10y इक्वल टू 105. दूसरी इक्वेशन आते हैं 15 किलोमीटर. तो यहाँ पे फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर 15 किलोमीटर, पुट टुगेदर टोटल इज 155. तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स. इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. मीन्स फिक्स चार्ज आ जाएंगे और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा.
उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हाउ मच डज द पर्सन पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, हमें 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई, इनको हमने सॉल्व कर लिया। कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन। x और x दोनों का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गए। -5y इक्वल टू -50, माइनस माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 50/5 दैट इज़ 10 रुपीज़। सो ₹10 पर किलोमीटर चार्ज हो गए, राइट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्ज के लिए क्या करें, जो x की वैल्यू आई है दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो x की वैल्यू के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन चूज़ की, 10 इंटू वाई के प्लेस पे 10, 105। सो x प्लस 100 इक्वल टू 105। तो x कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 105 माइनस 100 दैट इज़ ₹5। तो फिक्स चार्ज कितने हो गए, ₹5। तो अब हमें कैलकुलेट करना है 25 के लिए। 25 के लिए क्या करेंगे, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर इंटू कॉस्ट पर किलोमीटर। तो ये कितना बन जाएगा, x कितना है 5 प्लस 25 इंटू 10। सो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5 प्लस 250 एंड दैट इज़ इक्वल टू ₹255। दिस इज़ आर चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। ओनली थिंग इज़ आपको जो डाटा गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको जब ट्रांसफॉर्म करना है इक्वेशन की फॉर्म में, यू हैव टू बी बिट कॉशियस। कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट जो फिक्स चार्ज है दैट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस पे कोई असर नहीं है। आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वो तो फिक्स लगना ही लगना है, राइट। डिस्टेंस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर को आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल है उससे मल्टीप्लाई किया है, देन आपने इक्वेशंस फॉर्म करनी है। सो दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलिए स्टूडेंट्स आज की हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। सेम स्टूडेंट्स, एक पार्ट फिक्स है, एक वेरिएबल है, राइट। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मीन्स स्टूडेंट ने फूड कितने दिन के लिए है, 20 डेज के लिए। सो शी हैज़ टू पे ₹1000। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days हैज़ टू पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज। अब ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सिंपल फंडा है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको x और y ले लो। लेट दिस बी x, दिस बी y। सो नाउ अब हमारे पास जो डाटा है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में। फिक्स चार्जेस प्लस नंबर ऑफ डेज इंटू चार्जेस पर डे, राइट। सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, और दूसरे केस में x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़, राइट स्टूडेंट्स। सो आपने दोनों सिचुएशंस ले ली हैं। अगेन सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 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 कैंसल, दिस इज -6y इज इक्वल टू -180, माइनस कैंसल। सो y विल बी इक्वल टू 180/6 दैट इज 30। मीन्स फूड चार्जेस पर डे कितना है, 30 रुपीज़। नाउ सेकेंड थिंग इज फिक्स चार्जेस क्या हो जाएंगे, x प्लस 20, y की वैल्यू इज 30 इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो x प्लस 600 हो गया जी, ये 1000, तो x कितना आ गया, 1000 माइनस 600 दैट इज़ ₹400। सो फिक्स चार्जेस स्टूडेंट्स कितने हो गए,
400. So you can conclude fixed charges rupees 400 and cost of food per day that is rupees 30. सो 30 रुपीज़ का फूड एक दिन का पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, और 400 रुपीज़ जो है वो फिक्स चार्जेस हैं, हॉस्टल चार्जेस। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए दूसरी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मार्क्स वाले। ये अक्सर आप लोग योरसेल्फ अंडरगो दिस सिचुएशन। एक बच्चे का टेस्ट हुआ, यमिश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, राइट। स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए, कंडीशन क्या है कि 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं, और अगर वो गलत आंसर दे रहा है तो 1 मार्क्स कट रहा है। सपोज कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट था, टोटल क्वेश्चन हमें पता नहीं कितने थे जी, राइट। सो यहाँ पे जो उसने स्कोर किए, बच्चे ने मार्क्स 40 किए, उसने हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स लेस हो रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, 40 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम अपनी इक्वेशन की फॉर्म में। स्टूडेंट देखिए, लेट एक्स क्वेश्चन आर करेक्ट एंड वाई आर इनकरेक्ट। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, हाउ मैनी क्वेश्चंस मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, वर देयर इन द टेस्ट, राइट। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट ने एक्स क्वेश्चन करेक्ट किए, और लेट वाई बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, राइट। सो हमारे पास एक्स क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, वाई क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है। स्टूडेंट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, गेटिंग मीन्स +3, लूजिंग 1 मार्क मीन्स -1। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स इंटू 3, एक्स इंटू 3 दैट इज 3x, माइनस वाई जो है वो -1 है, तो 1 वाई माइनस हो गया। हाउ मैनी मार्क्स ही इज गेटिंग 40। अगर 3 नंबर मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए, मीन्स नंबर ऑफ मार्क्स ही इज गेटिंग फॉर राइट आंसर इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस -1 इंटू नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो टोटल कितना आ रहा है 40। सेकेंड केस ले रहे हैं अगर हम, सेकेंड केस क्या है स्टूडेंट्स, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, देन यामिश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। मीन्स अगर बच्चे को हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलने थे और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होने थे, तो उसके नंबर आते हैं 50। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर। तो अब आपके पास ये दूसरी चीज़ हो गई, 4 करेक्ट मतलब 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर मीन्स +4, 4 इंटू एक्स, 2 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, -2y, दिस इक्वल टू 50। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, उनको टोटल कर देंगे, तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्स और वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स को इक्वल कर लेते हैं, दिस इज़ वाई, दिस इज़ 2y। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x - 2y इक्वल टू 80। दोनों का वेरिएबल सेम आ गया, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये कैंसल स्टूडेंट्स, -2x इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसल। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 30/2 दैट इज़ 50। मीन्स स्टूडेंट ने 50 क्वेश्चन करेक्ट किए। अब हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, 3 इंटू एक्स दैट इज़ 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। सो दिस बिकम 45 माइनस वाई
इक्वल टू 40 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 और y कितना आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज़ 5. So therefore in the exam there were total of कितने क्वेश्चन हो गए x plus y, that is total questions are 15 plus 5 that is 20 क्वेश्चंस टोटल आ गए. सो स्टूडेंट्स जब भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं मतलब गेटिंग मार्क्स दैट इज पॉजिटिव, डिडक्शन मीन्स नेगेटिव, आ रहा है और जा रहा है, आने वाली चीज़ प्लस, जा रही है जो चीज़ माइनस. सो दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई. चलिए स्टूडेंट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. मीन्स डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट इसका. सबसे पहले तो देखिए दो प्लेसेस है ए और बी, राइट. ए और बी दोनों का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, राइट. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी. मीन्स एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक कार यहाँ से इन द सेम डायरेक्शन. दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एंड सेम रोड पे जाके लेट वो किसी पॉइंट सी पे मिल रही हैं. कितने टाइम के बाद मिलेंगी स्टूडेंट्स 5 आवर्स के बाद, राइट. ये फर्स्ट केस है. स्टूडेंट दूसरे केस पे आते हैं. इफ़ दे ट्रैवल्स टुवर्ड ईच अदर. अच्छा अब वो ए से जा रही हैं, एक किस तरफ जा रही है और बी से इस तरफ जा रही है. सो दे मीट इन 1 आवर, राइट स्टूडेंट्स. तो नाउ यहाँ से जो कार चल रही हैं दोनों सेम डायरेक्शन में. सो दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स और वो जो मीट कर रही हैं 5 आवर्स में मीट कर रही हैं, राइट स्टूडेंट्स. सो ये हमारे पास डायग्राम बन गया. अब देखिए ए से जो बी का डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर. पहले वाली कार हमें फाइंड क्या करना है, दोनों कार्स की स्पीड्स फाइंड आउट करनी है और हमें क्या पता है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको x और y ले लो. सो लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी, फर्स्ट कार जो ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हम ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार जो बी से स्टार्ट हो रही है दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर. मीन्स इसकी स्पीड हो गई x और इसकी स्पीड हो गई y. स्पीड सेम है स्टूडेंट्स बट डायरेक्शन डिफरेंट है. तो हम पहले सेकंड वाला केस लेते हैं. इस कार ने इधर से चलना शुरू किया, इसने इधर से चलना शुरू किया. 1 घंटे में दोनों मिल रहे हैं. मीन्स सपोज यहाँ आके दोनों मिल गए, इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं जी. तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और कुछ इसने ट्रैवल किया. दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया ट्रैवल किया वाला. अगर दोनों अपना डिस्टेंस बीच का ख़त्म कर रहे हैं सो दैट्स मीन बोथ हैव ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर. तो व्हाट इज द 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x ने और y ने मिलके 100. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर कितना हो गया. क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस का स्टूडेंट, स्पीड इनटू टाइम. मीन स्पीड इज x, टाइम इज 1. सो x किलोमीटर. Similarly, distance traveled by second car is in 1 hour. So ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम दैट इज y किलोमीटर. सो नाउ 1 घंटे के अंदर दोनों ने कितना किया, इसने x किया इसने y किया और दोनों ने मिला के कितना किया स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100, राइट. सो दोनों ने कितना ट्रैवल किया x किलोमीटर y किलोमीटर दैट इज 100 किलोमीटर्स. नाउ अब जो दूसरे वाली कार्स हैं वो कितने टाइम के बाद मीट कर रही हैं स्टूडेंट्स 5 आवर्स के बाद. 5 आवर्स के बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार
इन 5 आवर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इंटू 5 दैट इज 5x किलोमीटर, राइट। और जो दूसरे वाली है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बाय सेकेंड कार, दैट इज इक्वल टू इन 5 आवर्स दैट इज इक्वल टू 5y किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ध्यान से इक्वेशन बनानी है, दोनों जो है वो C पर जाकर मिले। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारे पास कितना बन गया, y ने जो ट्रैवल किया 5y जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, और ये वाला जो डिस्टेंस कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक 5x, राइट। नाउ इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए, अगर आप AC में से BC माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ रहा है AB, तो दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स यहाँ से, दैट इज 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। दोनों का डिफरेंस है जी AC माइनस BC इक्वल टू AB, और AB कितना है 100। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स, वन इज दिस अनदर इज दिस। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं जी बाय किसी भी तीनों में से मेथड से, अलजेब्रिक मेथड, आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरा फेवरेट एलिमिनेशन है तो मैं जनरली एलिमिनेशन से करता हूँ, यू कैन डू बाय एनी मेथड। तो हम ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और रब करने के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन रब कर लेते हैं जी, सॉल्यूशन लिखा रहने देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन आपके काम आएगा, और क्वेश्चन हमने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने यूज़ कर ली है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है, 5x, 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से आल्सो वी कैन राइट 5 इंटू 20, तो 5 कैंसल। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड इज x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 120, और आपके पास x आ जाएगा स्टूडेंट्स 120/2 दैट इज 60। तो फर्स्ट की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। जो कार A से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड हमने x ली थी, तो हमारे पास x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी, 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y विल इक्वल टू 100 माइनस 60 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट स्टूडेंट्स। सो दोनों कार्स की हमारे पास स्पीड आ गई। स्टूडेंट इन क्वेश्चन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे पूरा क्वेश्चन करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे एवरीथिंग, लास्ट में वो यूनिट नहीं लिखते हैं जी, तो यूनिट का यहाँ पे 1 मार्क्स कट हो जाता है। सो प्लीज़ ऑलवेज राइट यूनिट्स इन दिस क्वेश्चंस। आंसर आप आगे वर्ड में लिखिए कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A is 60 किलोमीटर पर आवर and speed of the car which starts from B is 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अब ये एक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। सो स्टूडेंट सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जी, लेट इस लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज B। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट केस। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आपके पास लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। सो व्हाट वी डू, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B, L and B units respectively। तो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट उसको हमने एज्यूम कर लिया, उसको हमने लेट कर लिया कि लेट L एंड B बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो एरिया क्या होएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल
is equal to L into B, that is LB. Now what is the question? If the length is reduced, means minus, L is reduced by 5, right, and breadth is increased by 3 units, breadth जो है वो 3 units से increase कर दी. So now this is the reduced length और this is increased length, increased breadth. इन दोनों का एरिया क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? एरिया इज रिड्यूस्ड बाय दिस वन, 9 स्क्वायर यूनिट्स, राइट. तो एरिया कितना रिड्यूस हो गया? दिस इज द एरिया, एक्चुअल एरिया से ये 9 यूनिट रिड्यूस हो गया. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम सॉल्व करते हैं जी. एल बी, एल इंटू बी इज एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इक्वल टू एल बी माइनस 9. स्टूडेंट एल बी दोनों तरफ है. इन सारी क्वांटिटीज़ को, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ. एल बी माइनस एल बी प्लस 3L माइनस 5B इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3L माइनस 5B इक्वल टू 6. सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट स्टूडेंट्स. सो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब हम चलते हैं दूसरे केस में. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मीन्स एल को हमने इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को हमने रिड्यूस कर दिया 2 यूनिट से. सो एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट्स. सो स्टूडेंट आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है वर्ड्स को वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से इक्वेशन की फॉर्म में. जो जो चीज़ जैसे जैसे लिखी हुई है उसको वैसे रिप्रेजेंट करते जाओ. लेंथ रिड्यूस्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, लेंथ प्लस 3 इंक्रीज बाय 3, ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट्स, b माइनस 2. एरिया निकालना है. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया? एक्चुअल एरिया प्लस 67. अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स सेम वे से. एल बी माइनस 2L प्लस 3B माइनस 6 इक्वल टू एल बी प्लस 67. अगेन एल बी को आपने इधर ले आए तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस 6 को टेकन ऑन द अदर साइड्स. सो दिस इज कैंसल आउट. माइनस 2L प्लस 3B इक्वल टू 73. सो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. सो दोनों को आप स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा काम हो गया क्वेश्चन का, तो हम इसको रब करते हैं और अपना सॉल्यूशन निकालते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो दो इक्वेशन आ गई है 3L माइनस 5B इक्वल टू 6, सेकेंड इज माइनस 2L प्लस 3B इक्वल टू 73. सो दोनों में से एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है सेम कर देते हैं जी. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से स्टूडेंट्स. तो हमारे पास क्या बन जाता है 6L माइनस 10B इक्वल टू 12 माइनस 6L प्लस 9B इक्वल टू 9 सो स्टूडेंट दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस, दिस इज माइनस 10, दिस इज 9. सो माइनस B इज इक्वल टू समथिंग इज नॉट करेक्ट हेयर. So what has happened here? So this is reduced by 9 units. So student आज का हम next question देखते हैं अपना. The area of a rectangle get reduced by 9 square units. Again जो bullet points हैं mark कर लेते हैं. Increases by reduced by 9 square unit. If its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units. Right? So first thing is आपको एक rectangle given है. सो हम एक डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स. हमने डायग्राम बना दिया. दिस इज अ रेक्टेंगल. इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल है वो L है और
ब्रेड्थ इज बी, राइट। सो स्टूडेंट्स आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई एल एंड बी। नाउ फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मीन्स एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस किया जाए और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया जाए, राइट। तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू, वी टेक लेट लेंथ बी L units and breadth be B units, right। so therefore area कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, area is L into B। now what is the question, if length is reduced, length कितनी है L, reduce मतलब माइनस L में से हमने 5 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ में 3 ऐड कर दिया। सो हमारा जो एरिया है, एक्चुअल एरिया है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। सो स्टूडेंट ये क्या हो गया, 9 यूनिट से रिड्यूस कर गया। तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए जी क्या बन जाएगा, L इंटू बी इज़ एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इक्वल टू एल बी माइनस 9। एल बी को आप इस तरफ ले आते हैं और माइनस 15 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये एल बी माइनस एल बी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 3L माइनस 5B इक्वल टू 6, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई है, 3L माइनस 5B इक्वल टू 6। तो हम स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड कंडीशन लगाते हैं जी हम। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है इंक्रीज हो रही हैं, दे आर नॉट रिड्यूसिंग, दे आर इंक्रीजिंग। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, लेंथ हैज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, breadth has increased by 2 units, so area is increased by 67 units। so हमारे पास this is the second equation। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल टू LB प्लस 67। इसको सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। अगेन आप LB को इस तरफ ले आए, this is 67, LB cancel, so this comes out 2LB plus 3B equal to 61। so student this is your second equation। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आई विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपके पास 2L है, यहाँ पे 3L है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है 6L प्लस 9B इक्वल टू 61, और ये हो जाएगी 6L माइनस 10B इक्वल टू 6 टू ज़ा 12। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे भी, सो दिस विल बी 3 183 और दिस विल बी 12। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। दिस इज़ प्लस प्लस, तो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो दिस इज़ कैंसल आउट। 19B इज इक्वल टू 171। तो 19B इक्वल टू 171, तो B कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 171 बाई 19 दैट इज़ 9। तो हमारी ब्रेड्थ आ गई स्टूडेंट्स 9 यूनिट्स। तो हम एक इक्वेशन में P की वैल्यू डाल के L की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज़ इक्वेशन, ये इक्वेशन ले लेते हैं जी, 2L प्लस 3 इंटू बी दैट इज़ 27 इक्वल टू 61। 2L इज इक्वल टू 61 माइनस 27 दैट कम्स आउट टू बी 34, राइट, एंड L इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 दैट इज़ 17 यूनिट्स। तो स्टूडेंट आपके पास जो लेंथ आ रही है 17 यूनिट्स है और ब्रेड्थ इज़ 9 यूनिट्स,
right? So this is our answer students. So length is 17 and breadth is 9 units. So student आपको जो भी चीज़ें गिवन है सारे डाटा को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है इक्वेशंस की फॉर्म में, उन इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इसके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, राइट? और इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। स्टूडेंट देखिए, जब भी कोई चीज़ विद द ग्रेविटी ट्रैवल करती है, राइट, तो उसकी स्पीड में ग्रेविटी की स्पीड ऐड हो जाती है। सपोज़ कीजिए आप एक बॉल ऊपर से नीचे रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है। बट अगर उसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, मीन्स पहले केस में क्या था, विद द ग्रेविटी, नाउ अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो जब ऊपर फेंकेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सेम केस इज़ विद द फ्लो ऑफ द वाटर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी अपनी कुछ स्पीड है। उस वाटर के अंदर अगर हम बोट ड्राइव कर रहे हैं, बोट चला रहे हैं, तो बोट की स्पीड वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पानी का भी प्रेशर चल रहा है। मीन्स स्टीम का भी जो कुछ स्पीड है वो उसको पुश कर रही है। बट अगर उसी बोट को आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और हमें सबसे पहले ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ेगा, देन जो हमारी स्पीड है बोट की वो काम करेगी। सो मीन्स जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। सो देखिए, अब हम ये देखिए, ये स्टूडेंट्स हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बोट जो ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड x है और वाटर जो फ्लो कर रहा है वाटर की स्पीड कितनी है, y। तो जो डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी योर x प्लस वाई, राइट। बट जब हम नीचे से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए ये बोट की स्पीड है x किलोमीटर और ये वाटर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जो फोर्स और स्पीड होगी अप स्ट्रीम में दैट विल बी x माइनस वाई। मीन्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड, पानी जो है उसको रोक रहा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, मतलब जो हमारी इफेक्टिव स्पीड है दैट इज़ रिड्यूस बाय y किलोमीटर पर आवर। बट जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि पानी भी जो है वो पुश कर रहा है, तो हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद जो इक्वेशन में कंडीशंस गिवन है उसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला जो लगेगा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वो हमारे पास रिलेशन लगेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इस बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब नीचे से ऊपर गई, राइट, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, इन 10 आवर्स। टाइम गिवन है आपके पास, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड हमने एज्यूम कर ली, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो स्टूडेंट्स हमने किया, लेट द स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। इसमें एक आप चीज़ याद कर सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब खड़े पानी के अंदर, क्योंकि पानी के का कुछ खुद का फ्लो है तो वो नहीं हम ले रहे हैं, ओनली बोट की स्पीड दैट इज x किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फार्मूला को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं जी,
फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है स्टूडेंट हमारे पास, बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कौन सी स्पीड है हमारे पास, अपस्ट्रीम की स्पीड जो है हमारे पास स्टूडेंट्स x माइनस वाई है जी। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी हो गई जी, x माइनस वाई, एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दिस इज स्टूडेंट्स हमारी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड्स हो गई। नाउ अब क्वेश्चन पे चलते हैं जी। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये टोटल कितने टाइम में जा रही है, 10 आवर में। तो स्टूडेंट ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों मिला के 10 आवर्स है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, इन 13 आवर्स, 13 आवर्स मीन्स टाइम गिवन इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड इज x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टोटल टाइम कितना है, 13 आवर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती है। अब इनको आपने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a पुट कर दो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b पुट कर देते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है जी, x माइनस वाई को a एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b। सो हमारे पास जो दो इक्वेशन बन जाती है स्टूडेंट्स, इसको हम रब कर लेते हैं जी। जब इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो इक्वेशन क्या बन गई, 30a प्लस 44b इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन बन गई 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट दोनों में से एक वेरिएबल को हमें सेम करना है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 120a प्लस 16 176b इक्वल टू 40। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है, 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। 176 माइनस 165 11b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, b की वैल्यू आ जाएगी 1/11, राइट। सो हम दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 30a प्लस 44 1/11 इक्वल टू 10। तो दिस इज 4, 30a plus 4 equal to 10. So 30a will be equal to 10 minus 4. That is 30a equal to 6, or a is 6 upon 30, that is 1/5. तो स्टूडेंट हमारे पास a आ गया, मीन्स 1 upon x minus y is equal to 1/5 and 1 upon x plus y is equal to 11। इनको स्टूडेंट हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट हम फर्दर सॉल्व करते हैं जी। देखिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमने a को लिया था स्टूडेंट्स, a इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सो a की वैल्यू इज 1/5। तो ये इक्वेशन में हमारे पास क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है स्टूडेंट्स,
b लिया था हमने 1/x प्लस वाई, सो यहाँ से आ जाता है, सो दिस इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 11। इन दोनों को सॉल्व किया स्टूडेंट्स हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई 5, दोनों कैंसल, 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16/2 दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। सो हमारी जो स्पीड ऑफ द बोट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। इसको हम पुट कर देते हैं एक इक्वेशन में, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आपके पास जो स्पीड ऑफ द बोट आ गई, स्पीड ऑफ बोट दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर and speed of stream that is 3 kilometer per hour. So this is your answer student. स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं जी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। नाउ अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, जब स्टूडेंट्स डाउनस्ट्रीम है तो आपने लेनी है स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। x को हमेशा हम बोट की स्पीड लेते हैं, let speed of boat is x kilometer per hour and speed of stream y kilometer per hour, right? So क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 20 किलोमीटर इन 2 hours, राइट? मीन्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। सेकेंड इज एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। दैट्स इट, दीज आर आवर इक्वेशंस। इनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 दैट इज़ 10। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ से आ जाती है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 दैट इज़ 2। तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, दोनों को सॉल्व किया, कैंसल, 2x इक्वल टू 12। तो x हमारे पास कितना आ गया, 12/2 दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। और अब हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। 6 को पुट कर दिया स्टूडेंट एक इक्वेशन में, हमने पुट कर दिया 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की स्पीड कितनी आ गई, 10 माइनस 6 दैट इज़ 4। तो स्पीड ऑफ बोट is equal to 6 kilometer per hour and speed of stream student is equal to 4 kilometer per hour, right? So this is our question. Now students same concept था, वहाँ पे आपको आना और जाना, दो different cases थे। Here we have given one case downstream वाला and second case upstream वाला। सो दोनों केसेस का हमने फाइंड आउट कर लिया है जी। सो स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम। दीज क्वेश्चन आर ऑन टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट समहाउ काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजिंग लगता है। सो थोड़ा सा स्टूडेंट ये रिवर्स गेयर में चलता है। रिवर्स गेयर मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, मीन्स इट्स ए सिस्टम ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक इंक्रीज़ कर रहा है, एक चीज़ डिक्रीज़ कर रही है। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं हम। 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 लेडीज़ और 5 लोग, 5 मैंस एक काम को, एम्ब्रॉयडरी का काम है, एम्ब्रॉयडरी मीन्स वो जो डिज़ाइन बनाने होते हैं क्लोथ्स पे उसका,
वर्क इन 4 days, उनको 4 दिन लगते हैं इनको मिला के काम करने में, वाइल 3 वीमेन एंड 6 मैन। अच्छा, अगर हमारे पास अगर 3 मैन और 6 वीमेन टुगेदर उसी काम को करते हैं तो वो लोग 3 दिन में कर देते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम अ मैन, सिंगल मैन और सिंगल वीमेन कैन डू दिस वर्क। तो स्टूडेंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको स्कूल से होमवर्क मिला है, अगर आप उस काम को राइट एक पर्सन जो है उस काम को 2 days में कर सकता है, राइट। सो 1 day के अंदर आप कितना काम कर पा रहे हो, हाफ काम कर पा रहे हो। मीन्स अगर आप टोटल काम को 2 days में कर रहे हो तो 1 day में आप 1/2 पार्ट कर रहे हो, मीन्स हाफ पार्ट कर रहे हो। अगर आपको वो काम 5 days में कर सकते हो तो एक दिन के अंदर आप कितना काम कर पाओगे, ओनली 1/5 ऑफ दैट इज़ 1/5। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। नाउ व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है मैन एंड वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं। सो व्हाट विल डू, वील एज्यूम लेट ए मैन कैन डू इट इन X days। अगर एक पर्सन टोटल काम को X days में कर पा रहा है, X days मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है, तो वो 1 day में कितना करेगा, उसका 1/x पार्ट। देन a man's 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/x। सिमिलरली लेट a woman can do the work in y days। so 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1 day वर्क ऑफ women 1/y। तो अब एक मैन जो है वो एक दिन में 1/x काम कर रहा है और women जो है वो 1/y काम कर रही है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, 2 women's, एक वीमेन का काम 1/y है, तो 2 वीमेन का काम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 1/y दैट इज़ 2/y। 5 मैंस का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/x। इन दोनों को ऐड किया, दोनों ये काम एक दिन में कर रहे हैं और टोटल कितने डेज लग रहे हैं, 4 days। अगर वो काम को 4 days में फिनिश कर रहे हैं तो 1 day में कितना काम करेंगे, 1/4 पार्ट। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 1/4 के इक्वल। दूसरी कंडीशन आ जाती है, अगर 3 वीमेन और 6 मैंस हैं, कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 3 days में। तो 3 वीमेन का 1 day वर्क विल बी 3/y प्लस 6 मैंस का 1 day वर्क 6/x, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये, 1/3। तो स्टूडेंट आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई, इनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट, रिड्यूसिबल फॉर्म में। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 एंड 3a प्लस, अच्छा हमने रिवर्स कर दिया, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसको हमने b ले लिया, इसको हमने a ले लिया, राइट। सो 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। तो अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों आप या तो चाहो तो पूरी इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली इक्वेशन को, और यू कैन लीव इट एज इट इज़ आल्सो। सो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन को 2 से कर लेते हैं। 3 से करने से a6 बन जाएगा, 2 से करने से a6, तो दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे, सो वी कैन डिडक्ट इट। तो क्या इक्वेशन बन जाती है आपकी, 6a प्लस 15b इक्वल टू 3/4 एंड 6a प्लस 12b इक्वल टू 2/3। इनको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 15 माइनस 12 इज 3b इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 3b विल बी इक्वल टू 12, 3 3 9 माइनस 8, 1/12। तो b आ जाएगा स्टूडेंट्स
12 इंटू 3 दैट इज़ 1/36। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/36। नाउ अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू के लिए दिस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं जी, 2a प्लस, इसको हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये 6 और 36 कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज़ 3a प्लस 6 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/3, 6 6 जा, सो दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 3a इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/6। सो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/6 इंटू 3 दैट इज़ 1/18। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई, मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। b की वैल्यू आ रही है 1/36 और b किसके इक्वल है, b इज़ इक्वल टू 1/x, 1/x इज़ 1/36। सो x आ गया 36, मीन्स ए मैन कैन डू इन 36 डेज। और वीमेन का अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास y विल बी इक्वल टू 18 डेज। सो एक जो विमेन है दैट कैन डू अलोन दिस वर्क इन 18 डेज। सो मैन को कितने दिन लग रहे हैं, 36 डेज, एंड विमेन को लग रहे हैं 18 डेज। स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम लेते हैं आज की। अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 2 पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स टुगेदर टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल। मीन्स एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए हमने 2 पाइप लगाई। एक का जो ऑरिफाइस है, मीन्स जो उसका टैप है वो बड़ा है और एक छोटा है जी। दोनों मिलके उस स्विमिंग पूल को 12 आवर्स में फिल कर देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एक बड़े वाला है, एक छोटे वाला पाइप है, दोनों 12 आवर्स में फिल कर रहे हैं। नाउ सेकंड चीज़ पे चलते हैं। इफ़ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, मीन्स बड़े वाले को अगर हम 4 घंटे चलाते हैं और छोटे वाले को 9 घंटे चलाते हैं, सो देन ओनली हाफ द पूल इज़ फिल्ड, मीन्स ओनली हाफ पूल, मतलब आधा स्विमिंग पूल ही फिल हो पाता है जी। राइट, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मच टाइम विल ईच विल टेक टू फिल द पूल सेपरेटली। राइट, मतलब अलग अलग से जो आपके पाइप्स हैं वो कितना टाइम लेंगे। तो अगेन स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क है, हम क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे रिवर्स करते हैं, लेट द लार्जर डायामीटर पाइप, राइट, लार्जर डायामीटर पाइप fills in x hours, राइट। तो ये अगर x hours में फिल कर रही है, एंड स्मॉलर fills in y hours, राइट। तो 1 hour के अंदर लार्जर वाला कितना फिल करेगा, 1/x, इन 1 hour larger will fill 1/x, and in 1 hour smaller will fill 1/y, राइट। तो 1 घंटे में ये बड़े वाला जो है 1/x पार्ट फिल कर रहा है और छोटे वाला है 1/y, और दोनों मिलके कितने घंटे लगाते हैं, 12 आवर्स। सो स्टूडेंट 1 hour ऑफ लार्जर प्लस 1 hour ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू पूल फिल्ड इन 1 hour। अगर 12 आवर्स में फिल कर रहे हैं तो 1/12 पार्ट विल बी फिल्ड इन 1 आवर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन 4 आवर्स 9 आवर्स, जो आपका बड़े वाला है वो 4 आवर्स में फिल कर रहा है और छोटे वाला जो है वो 9 आवर्स में। कितना फिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओनली हाफ पार्ट। हाफ पार्ट मीन्स 1/2, राइट। सो दोनों मिलके जो है वो 1/2 पार्ट फिल कर रहे हैं। इसको अगेन हम रिड्यूस कर लेते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाती है a प्लस बी इक्वल टू 12, और यहाँ से बन जाती है 4a प्लस 9b इक्वल टू 1/2। सो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशंस बन गई, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, then you can solve this question. So you can solve
दिस योर सेल्फ, राइट। आई हैव मेड द इक्वेशन, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक और हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, और काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है एक, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग में कंडीशंस की थी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए। तो वो इक्वेशंस की सॉल्यूशंस जो हमने इक्वेशंस की थी, वो रिज़ल्ट जो किए थे वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो रिज़ल्ट थे वो क्या थे? फॉर नो सॉल्यूशन, दिस इज़ फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। देन वी हैव not equal to C1 upon C2, they are parallel, so therefore no solution. And next one is A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, this is unique solution. So these are the cases जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। नाउ स्टूडेंट, इन्हीं की एप्लीकेशन पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें क्या गिवन है? यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है एंड इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपके पास A1 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4, A2 इज़ 2, B1 इज़ P एंड B2 इज़ 2, C1 इज़ 8 एंड C2 इज़ 2। तो अब आप स्टूडेंट, हमारे को कौन सा सॉल्यूशन निकालना है? यूनिक। तो यूनिक के लिए क्या कंडीशन होगी? दिस कंडीशन। सो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या है? A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 2 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू P अपॉन 2। तो इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू P/2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 4। सो देयरफॉर रिजल्ट क्या आ जाएगा? देयरफॉर P कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 4, मीन्स P should not be equal to 4. Apart from this, it can have all the values for this pair of equation to have a unique solution. So therefore P can have any value except P for this pair of equations to have unique solution. So student, this type of question can be there in 1 marker, right? So आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, then only you can use it. So कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, जो भी सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है तो आपने ये कंडीशन अप्लाई की। अगर सपोज होता है नो सॉल्यूशन तो आप इस कंडीशन को यूज़ करते। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यू शुड हैव दिस कंडीशन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेंज हो गई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम ये वाला केस यूज़ करेंगे। सो देखिए क्या करते हैं, सेम वे से प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन को हमने ले लिया, यहाँ पे A1 की वैल्यू k है, A2 इज़ 12, B1 इज़ योर 3 एंड C1 इज़ k, B2 इज़ k, राइट। एंड C1 इज़, माइनस साइन भी लेना है स्टूडेंट बाहर, -k-3 एंड C2 इज़ -k, राइट। सो अब हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू -k-3 अपॉन -k। स्टूडेंट, माइनस माइनस कैंसल। तो एक बार हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, ये वाला केस, और दूसरी बार दिस वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो स्टूडेंट, जब इसको हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो वी हैव k² इक्वल टू 36, राइट।
सो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है +-6, मीन्स k कैन बी प्लस आल्सो, k कैन बी माइनस। अगर हम ये दूसरा वाला केस लेते हैं, इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई k² -3k = 3k, राइट स्टूडेंट्स। सो इसको सॉल्व करते हैं, 3k को हम इस तरफ ही ले आते हैं, k² -3k = 0। तो आपके पास क्या आ गया, k² -6k = 0। यहाँ से स्टूडेंट k कॉमन लिया आपने, k -6 = 0, तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, 0 और k = 6। यहाँ से आई सी +-6। सो स्टूडेंट हम माइनस को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो सॉल्यूशन लेने हैं जो दोनों तरफ आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो k की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, 6 एज वेल एज 0। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, तो आप k की अगर ये दो वैल्यू रखते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब ये दोनों हमने केसेस कर लिए थे पहले, अब आए नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए यहाँ पे अगेन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास a1, यहाँ से हम a1 की वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को राइट साइड जो है 0 कर देते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सो आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी दिस। तो आपके पास a1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, b1 इज़ 1 एंड c1 इज़ -1। a2 आपके पास आ गया 2k -1 एंड b2 इज़ k -1 एंड c2 इज़ -2k + 1। सो आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो हम अप्लाई करते हैं कंडीशन, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। सो दिस कम्स आउट टू बी 3k -3 इज इक्वल टू 2k -1। तो 2k को आप इधर लेके आते हैं, 3k -2k = -1 + 3। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ गई दैट इज़ 2। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सपोज़ k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 आ रही, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, अब एक पार्ट ये वाला भी ले लिया। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, 1/k -1 1/2k + 1। यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो आपके पास आ गया 2k + 1 इज़ नॉट इक्वल टू k -1। k को आप इस तरफ लेके आते हैं, -1 -1, सो k इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो k की जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू -2। सिमिलरली इन दोनों से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं जी। स्टूडेंट जब इन दोनों से वैल्यूज़ निकालते हैं, ये वाली कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2k -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2k -1 6k -2k इज इक्वल टू -1 -3। तो नॉट इक्वल टू है, दिस इज़ 4k इज़ नॉट इक्वल टू -4, सो k शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, राइट। सो k की वैल्यू इज़ 2। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। यहाँ से आपके पास आ रहे हैं k इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -2। सो हमारा जो k की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
इन दिस चैप्टर हमने हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमने एवरी कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है, हमने चारों मेथड कर लिए हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमने वर्ड प्रॉब्लम की है हर टाइप की. वी हैव ट्राई टू कवर एवरी टाइप ऑफ टॉपिक. Still you have any doubts, you can write in the comment section. We'll try to answer your queries. So students, thank you very much for watching our video. Please subscribe to our channel. Please press the bell icon, right? And write your comments in the comment section. Also like to share my video. Please share in your circle. Thank you once again, students.